खूबसूरत महिला ने जोर से अपनी हाई हील्स उतारी। अगले ही पल एक छोटी मोटी टांग जमीन पर गिर गई। हाँ, ये मैं हूँ। लंबी और पतली बड़ी सुंदर लड़की अचानक एक छोटी मोटी लड़की बन गई। असल में ये लाल हाई हील्स का जादू था। कुछ समय पहले हाई हील्स पेड़ पर सेब की तरह उगी हुई थी। बर्फ जैसी सफेद की जादूगरनी सौतेली माँ युवावस्था बनाए रखने के लिए खास तौर से इस जादुई पेड़ को रोपती है। जैसे ही लाल जूते पहने जाते हैं तुरंत युवा बन सकते हैं। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन हर बार केवल 3 सेकंड के लिए ही रह पाया। जब तक कि उस रात बर्फ जैसी सफेद अपने लापता पिता को खोजने के लिए चुपके से नहीं आ गई। उसने पिता की डायरी पाई जिसमें लिखा था कि बर्फ जैसी सफेद के 18वें जन्मदिन पर एक गार्ड एक जादूगरनी रेजिना को वापस लाया। राजा रेजिना को सजा देना चाहता था लेकिन रेजिना की सुंदरता देखकर वह मोहित हो गया और वहीं पर उसे रानी बना लिया। अचानक महल में अजीब घटनाएं होने लगी। महल के लोग एक के बाद एक गायब होने लगे। अपनी बेटी की रक्षा के लिए उसे कठिनाई से सफेद बर्फ को भेजना पड़ा। इसके कुछ ही समय बाद पिता भी गायब हो गए। रेजिना को हराने के लिए 7 योद्धाओं का सहारा लेना होगा। उसी समय सामने का सेब का पेड़ सफेद बर्फ को आकर्षित करने लगा और वह सहज रूप से उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगी। लेकिन तभी रेजिना भी अंदर आ गई। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और मोटी बर्फ पतली कमर की सुंदर महिला में बदल गई। पाई शोरन से भागने लगी। सौभाग्य से उसे जादुई झाड़ू मिल गई और इस तरह वह सफलतापूर्वक महल से बाहर निकल गई। जबकि जादुई पेड़ भी इसी समय सूख गया। तुंगशी 7 योद्धा पड़ोसी देश में आग उगलने वाले ड्रैगन से लड़ाई कर रहे थे और बहादुरी से राजकुमारी को बचाया। लेकिन जब राजकुमारी ने सिर उठाया तो उन्हें देखा और सोचा कि उन्होंने किसी चुड़ैल को बचाया है। तुरंत ही राजकुमारी पर हमला कर दिया। हालांकि वे मोटे महिला वास्तव में एक राजकुमारी है। जब 7 योद्धा शान से जाने की तैयारी कर रहे थे राजकुमारी ने उन पर श्राप डाल दिया कि अगर कोई उन 7 योद्धाओं को देखता है तो वे हरे और छोटे बदसूरत प्राणी बन जाएंगे। और श्राप को हटाने का एकमात्र तरीका है दुनिया की सबसे सुंदर महिला का चुंबन पाना। क्या आप मजाक कर रहे हैं? हर कोई बेहद नाराज था। जब वे विचार कर रहे थे कि जादू को कैसे तोड़ा जाए तभी एक चीख हवा को चीरती हुई आई। कुछ लोग आवाज का पीछा करते हुए घर के दरवाजे तक पहुंचे और देखा कि बड़े पेड़ पर एक झाड़ू फंसी हुई थी। सभी ने सोचा कि उन्हें श्राप देने वाली चुड़ैल वहां पहुंच गई है और सबने अपने हथियार तैयार कर लिए ताकि वे लड़ सकें। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं एक चुड़ैल देख सकूं।